बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा फुल सब्ट्रैक्टर है। लास्ट लेक्चर हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर था। तो कॉम्बिनेशन सर्किट है, जैसे ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स वो होते हैं जिनकी कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है और बिल्कुल फुल एडर की तरह है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप देख लिए। हम स्टार्ट करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर ये भी उसी तरह से ही है जिस तरह से आपने फुल एडर में देखा कि 3 बिट्स को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हैं, तो इसके सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम में आप ये देख लें कि फुल सब्ट्रैक्टर 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, ठीक है, और इसी तरह से 2 आउटपुट्स होंगी, डिफरेंस और बोरो, ठीक है। तो 2 आउटपुट्स होंगी, 3 इनपुट्स होंगी फुल सब्ट्रैक्टर की। अब बेसिक जो इसमें काम है वो है बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने का। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि बूलियन एक्सप्रेशन ही इवेल्युएट करना जो है वो एक मेन काम है। अब यहाँ मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया हुआ है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि आपने ट्रुथ टेबल को किस तरह से सॉल्व करना है और उसमें से फिर सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेशन जो है बोरो और डिफरेंस का कैसे इवेल्युएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल है, 3 नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 3 नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बने हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हुए हैं। अब आप डिफरेंस और बोरो को आपने देखना है कि किस तरह से आपने करना है। तो सिंपल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, पहले 0 और ये 0 इसको आपने पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल आप देखते हैं 0 माइनस 0 0 ही होता है, और फिर भी इन दोनों की जो वो डिफरेंस है वो 0 ही आ रहा है। तो 0 इस तरह से 0 और 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बोरो लाइक 0 0 आप इस पे इनपुट कर देंगे। यहाँ पे देखें 0 माइनस 0 0 ही आ गया। अब ये कि 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख लें 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप सिंपल यहाँ और से देख लें कि 0 है, पहली बिट छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे बोरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक बोरो लेंगे तो 1 0 हो जाएगा। तो वही तरीकाकार करें जैसे आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सिखाया हुआ है, वही मैं तरीकाकार यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बोरो लेंगे, ये बोरो आ गया, और यहाँ पे 1 0 2 हो गया, 2 में से निकाला 1 आ, इस तरह से। इसी तरह से 0 यहाँ भी देख लें, छोटी बिट है, डिफरेंट बोरो आएगा, तो 2 में से 1 निकाला, ये कि 0 माइनस 0 है, क्योंकि डिफरेंस तो बोरो जो है वो तो आप लेंगे, वो बोरो आपने ये ले लिया, ठीक है। तो 1 0 2 अगर 2 में से 1 निकाला तो इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 0 1 आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह यहाँ भी देख लें, यहाँ भी बोरो आ रहे हैं, बोरो आ गया यहाँ पर, 2 में से 1 निकाला, यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख लेंगे, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि डिफरेंस तो हमने ले लिया, बोरो तो हमने ले लिया। अब 1 0 क्योंकि जो बोरो लिया है तो 1 0 होगा, 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया, 1 1 0, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 0 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोरो कोई नहीं है और डिफरेंस हो गया 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देख लें, 1 0 1 आ गया, ठीक है, और कोई डिफरेंस और 1 कोई बोरो नहीं है, यानी 1 0 1 आ गया, फिर 1 1 0, ठीक है। इसी तरह से 1 1 0, ठीक है, और 1 1 0, यहाँ पे कोई भी हमारा वो बोरो और डिफरेंस के हवाले से, यानी हमारा बोरो नहीं है, तो 1 1 0 0 0 हो गया, और 3 1 आ गए, वही 1 1 0। यहाँ पे डिफरेंस बोरो आ रहा है, ये बोरो लिख दिया, 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया। तो इस तरह से देख लें, मैंने जो है जो टेबल जो है सब्ट्रैक्शन के हवाले से जो है वो मैंने जो है वैल्यूज जो भी आ गई वो मैंने पुट कर दी। अब हमने क्या इसमें से इवैल्यूएट करना है, अब हमने इसमें से बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है, डिफरेंस का और बोरो का। अब इसको भी मैं कॉलम मैप से कर रहा हूँ, इजी है, कॉलम मैप और द डिफरेंस। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को देखेंगे। डिफरेंस में हमारे पास ये 2 3 और ये 4, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल वही देगा, यानी a बार b बार a बार b a b और ए बी
सी बार और सी, ठीक है। तो अब हमने सिंपल देखना है, इसके सामने क्या है 0 0 1 है, ठीक है। तो पहले आप ये काम कर लें, 0 0 0 है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 और 1 0 1, ठीक है। तो जस्ट पहली वैल्यू लिखे 0 0 1, काम है हमारे पास 0 0 1, ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 0 1 0 0 1 0 ये पुट कर लिया, ठीक है। इसके बाद 1 0 0 1 0 0 ये पुट कर लिया, इसके बाद 1 1 1 ये हमने यहाँ पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही, सिंपल नहीं सॉरी 1 1 1 यहाँ पे गलती से ऊपर लग गया मेरा, तो यहाँ देख लें कोई ये 1 1 1 ये मैंने यहाँ लगाना था 1, ये लगा दिया मैंने। तो ये हमारे पास जो है मैपिंग होगी। अब सिंपल हमने इसमें से क्या करना है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है, कोई पेयरिंग नहीं हो रही। अब सिंपल पहले आप एक्सप्रेशन जो आएगा इसका देख लें, a बार b बार c, a बार b बार c, ठीक है। फिर इसका देख लें a बार b c बार, a बार b c बार, ठीक है। फिर इसका देख लें a b और c, ये a b c लिख दिया, ठीक है। इसका देख लें a b बार c बार, a b बार c बार। तो ये एक्सप्रेशन सिंपल यहां से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल वही तरीका कार जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं जिस तरह से आपने फुल लेटर में निकाला, ठीक है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ तरतीब दी है, रीअरेंज किया है इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी पहले a बार b बार c और a b c ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर a बार b और c बार, ठीक है, और उसके बाद a b बार c बार। तो इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है मैंने रीअरेंज कर दिया, लाइक तरतीब से लिख दिया, क्योंकि उसमें से हम जाहिर बात है कॉमन निकालेंगे इजीली, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें इन दोनों एक्सप्रेशन में c और c यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। और अंदर हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, a बार b बार प्लस a b रह गया, ठीक है। यहाँ पे c बार कॉमन निकल आया और अंदर कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, a बार b और प्लस a b बार, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता है ये एक्सप्रेशन वही है जो हमने लास्ट फुल एडर में जो है हमने इवैल्यूएट किया था, और इसकी जगह जैसे a बार a और b यानी वो जो आपने आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है कि a प्लस a बार जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये द होल ऑफ द इक्वेशन, होल ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल टू 1, वो मैंने 1 लिख दिया उसके ऊपर। तो सिंपल अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वही वाला हो गया जो एक्सक्लूसिव पावर के हवाले से हम यूज करते हैं। इसकी जगह मैंने a एक्सक्लूसिव b लिख दी, नहीं इसकी जगह आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या रहेगा c बार c, तो ये भी एक्सक्लूसिव में आ रहा है, तो इसके साथ मैंने एक्सक्लूसिव लगा दिया। तो ये होगी हमारे पास डिफरेंस के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बोरो की तरफ। बोरो का भी बहुत सिंपल है। सिंपल बोरो में हमारे पास ये 2 3 और ये 4, तो यहां पे देखते हैं 0 0 1 है, यहां भी सिंपल वही काम कर लें, a बार b बार a बार b c बार c a b और a b बार। तो यहां पे जो मैपिंग जो होगी तो ये वही 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरह से लिखने से क्या फायदा होगा कि हम इधर से एक्सप्रेशन इजीली और वो बाइनरी में देख के हम मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1, उसके बाद 1 0 0 और 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें 0 0 1 0 0 1 हमारे पास है ये आप, ठीक है। उसके बाद इसका देख लें 0 1 0 0 1 0 ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद 0 1 1 0 1 1 ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ले लें 1 1 1, तो वो हमारा ये तो सॉरी ये दोबारा देख लें 0 1 1 ये 0 1 1 ये लिख लिया, और ये 1 टेट्रा 1 का जो है वो ये लिख लिया, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर सिंपल आपके पास पेयरिंग हो रही है, सिंपल ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है, और ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें से
यहाँ पे हमने देख ले पेयरिंग कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ से एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 2 का पेयर बना है इसमें से देख लें कौन सी बिट हमारे पास ए बार कॉमन है, वो ए बार लिख दिया। और इधर से हमारे पास जैसे ए बार ये वाला हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन अभी मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, यहाँ से ए बार और उधर से सी ये लिख लिया हमने, ये हो गया। उसके बाद इसको देख लेते हैं, इसमें से बी कॉमन निकाला है, बी, ठीक है। और यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें से देख लें ए बार बी और इधर से कोई कॉमन है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद लॉजिक सर्किट है, वो अलग से आप इन दोनों को कंबाइन करके आप बना सकते हैं इसके ऊपर, जिस तरह से आपने फुल एडर करो। थैंक यू वेरी मच।